पूरा पीछे कर, बैठो। अब हम जो आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट्स, क्वाड्रिलेटरल्स के राइट। क्वाड्रिलेटरल्स को हमने क्वाड्रिलेटरल को वी हैव डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स। एक तो सिंपल क्वाड्रिलेटर कैसी भी फिगर हो जाए, एक सिंपल है मिसलेनियस क्वाड्रिलेटरल, मिसलेनियस क्वाड्रिलेटरल। दूसरा आता है आपका पार्ट ट्रेपेजियम, तीसरा पार्ट आता है पैरेललोग्राम। मिसलेनियस क्वाड्रिलेटरल क्या है? कोई भी साइड किसी भी चीज में हो जाए कोई मैटर नहीं है, नो एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, no special condition requires, no special condition required। मतलब कोई, जैसे कि ट्रेपेजियम के अंदर एक स्पेशल क्या कहते हैं कंडीशन है, ऑपोजिट साइड पता है हमें क्या होती है? जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट साइड होती है ये दो और या ये दो। एडजेसेंट साइड हुई, इसके साइड की ये साइड भी हो सकती है एडजेसेंट, इसके साथ की ये भी हो सकती है। अगर मैं इसको देखूंगा तो इसके एडजेसेंट ये हो सकती है और इसके एडजेसेंट ये हो सकती है। जो ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होगा, एक पेयर, यानी कि यहां पे ये क्वाड्रिलेटरल आपका बन सकता है। एक इस तरह से हो गया, दूसरा मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं। आप ये मत बोलना कि हमेशा ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये यहां पे क्या है, दिस साइड इज पैरेलल, दैट क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite side is parallel। यहां पे ये दो साइड्स पैरेलल है, यहां पे ये दो साइड्स हमने पैरेलल किया है, यहां पे ये दो, तो यहां पे वो ट्रेपेजियम क्या हुआ, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर, ये और ये नहीं है, एक ही होगा, या तो ये दोनों पैरेलल होंगे या ये दोनों। ये नहीं हो सकता कि ये भी पैरेलल है ये भी, उसको हम ट्रेपेजियम नहीं कहेंगे। देखो पहला तो ये हुआ जिसकी कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती, जिसको कहते हैं मिसलेनियस क्वाड्रिलेटरल, यानी पैरेलल लाइंस के हिसाब से हमारे क्वाड्रिलेटरल है। इसकी कंडीशन आप ये भी लिख सकते हो, नो पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, राइट। तो हमने कहा ये हो गया मिसलेनियस क्वाड्रिलेटरल। अगला क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसका एक पेयर पैरेलल है, फिर दूसरा क्या होगा सर, जिसके दोनों पेयर, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ये और ये ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल है, ये और ये, उसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे? सो पैरेललोग्राम, दैट क्वाड whose both pair of opposite sides are parallel। अगर मैं यहां पे कहता हूं तो ए बी के पैरेलल, चुप रहेंगे कोई बोलेगा नहीं, पैरेलल ये होते हैं दो लाइंस, कौन सी साइड होंगी आप बताइए फटाफट? ए बी के साइड डीसी, इसी राइट। और एसी के पैरेलल कौन सी होगी? कोई नहीं होगी, क्योंकि एसी इज नॉट ए साइड ऑफ अ एडी के। तो इससे तो क्वेश्चन पूछूंगा, अभी रुक जा, फिर दियो जवाब। सम ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंस एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट डैश एंगल, बता। तो कहा ठीक है, AB इज पैरेलल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC, राइट। ये इसके पैरेलल और ये दोनों पैरेलल करने हैं, तो मैं ये नहीं लिखूंगा, ऐसे मैंने चार बना दिए तो क्या दिख रहा है, चारों पैरेलल है एक, लेकिन फिर मेरे को किसी एक को अलग सिंबल देना पड़ेगा,
एरो का सिंबल होता है पैरेलल, मैंने यहाँ 2 एरो कर दिए, ये 2 एरो वाले आपस में पैरेलल है, सिंगल एरो वाले सिंगल में पैरेलल। अच्छा, पैरेललोग्राम्स को आगे हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पैरेललोग्राम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, एक तो पैरेललोग्राम ही है, इसका दूसरा सब पार्ट है रोम्बस, सेकेंड इज रेक्टेंगल एंड थर्ड इज स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, मैं इस पे भी बिल्कुल वर्क नहीं करूंगा। पहले आप आज की क्लास में पैरेललोग्राम्स के ऊपर, पैरेललोग्राम अगर आते ही आपको सिर्फ एक चीज पता होती है, ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल, समझ गए। आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बुलाया है। ओके, तो अब पैरेललोग्राम की कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। आई एम ड्राइंग अ ब्यूटीफुल पैरेललोग्राम, लेट्स होप कि वो ब्यूटीफुली बने। हाँ समझ विमान, सही नहीं किया मैंने विमान को, जिस बात पे तू हंसा अभी। अब पैरेललोग्राम्स की ना प्रॉपर्टीज पे आते हैं यार, हजारों मैसेज आ रहे हैं मुझे आज। सबसे पहली थ्योरम्स कुछ करेंगे पैरेललोग्राम्स की। देखो, पहली थ्योरम होगी द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहली कंडीशन थ्योरम क्या होगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दूसरी थ्योरम होगी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, हमें प्रूफ करना होगा ये। फिर होगा ऑपोजिट एंगल, ये और ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये इक्वल। तीसरा होगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर। उससे पहले कुछ और चीजें देखते हैं जो हमारे लिए समझना जरूरी है कि एडजेसेंट एंगल और कोइंसिडेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में मैं कहता हूं ये दो लाइंस पैरेलल है, राइट, और ये पैरेलल है। कुछ भी नहीं पता, मैं कोई एंगल नहीं ले रहा, सारे इक्वल, मेरे को नहीं पता सारे एंगल्स इक्वल है। आई एम नॉट अवेयर दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल। मेरे को एंगल ए पता है इज इक्वल टू 50 डिग्री। मुझे बोला बिना प्रूफ किए कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, चारों एंगल निकालने। क्या निकालने? अब एक कंडीशन हमें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो कोइंसिडेंट एंगल्स उन लाइंस के बीच के क्या होते हैं, सम 180, सप्लीमेंट्री और 180। यानी कि देखो, ध्यान से देखना, दो तरह से पैरेलल लाइंस हो सकती है। एक ऐसे हो सकती है पैरेलल लाइंस, और एक तरीका होता है ऐसे होने का। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और यहां से कोई भी ट्रांसवर्सल, चाहे ऐसे जा रही है, चाहे बिल्कुल सीधे जा रही है, या ऐसे लेटते हुए जा रही है, मैटर नहीं करेगा, एक यहां पे है एक कोने पे है, अंदर के दो लगातार एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, या ये एंगल और ये एंगल, इनका सम दोनों का क्या होगा, 180। सेम ऐसे लाइन यहां जा रही है तो इसका सम, और अब देखो ये ऐसा भी हो सकता है, दो लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है और ऐसे जा रही है, बस बाहर यहां ना हमें कंडीशन प्रॉब्लम क्या होती है कि सर वो लाइन तो लंबी जा रही थी, ये लाइन छोटी जा रही है, हम थोड़ा सा डर जाते हैं कई बार, ठीक है। तो लाइन लंबी जा रही है या छोटी जा रही है मैटर नहीं, क्योंकि हमने एंगल ये देखा, हमारे माइंड में जो कंसीडर हुआ था पॉइंट, वो कौन सा हुआ था, ध्यान से देखें। टच खराब हो गया, क्या करते हो आप, आई डोंट लाइक इट। हमारे माइंड में ये लाइन है, ध्यान से देखो, ये एंगल, तो ऊपर वाली लाइन का मैटर हो रहा है हमें, और दूसरा एडजेसेंट एंगल कौन सा हो रहा है, ये। क्या ऊपर वाली लाइन का मैटर हुआ? तो जब मैंने ये दो लाइंस बनाई और ये ऐसे है, तो इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था। तो एडजेसेंट एंगल्स या कोइंसिडेंट एंगल ये भी बन सकते हैं या ये भी हो सकते हैं। मैं इसी लाइन को दिखाता हूं आपको, ये ये लाइन ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे है। अब आपने बोला सर ये वाला पॉइंट तो हमें समझ आ गया, या ये लाइन अब ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे, सर ये दोनों कोइंसिडेंट एंगल्स है, राइट। ये तो हमें क्लियर है इसी पार्ट से। क्या अभी भी कोइंसिडेंट है, नहीं है? समझे बात? वो लाइन एक्सटेंड किया तो हमारे माइंड में, तो अब यहां पे अगर ऐसे दो लाइंस है तो ये दोनों भी, अगर इनके बीच में मैं एक और ट्रांसवर्सल बना देता हूं,
यहां से एक लाइन और बना देता हूं, क्या इन दोनों का एंगल का सम भी 180 होना चाहिए? समझ रहे हो बात? यानी कि ये इस तरह से पैरेललोग्राम है, ये प्लस ये भी 180 होगा, ये प्लस ये भी पैरेललोग्राम में, क्योंकि इसके पैरेलल अगर ये लेता हूं, इसके पैरेलल अगर मैं ये लेता हूं तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। अगर मैं इन दोनों को पैरेलल लेता हूं तो ये प्लस ये 180 ले सकता हूं या ये प्लस ये 180 ले सकता हूं। मैं ये नहीं कर सकता कि सर ये लाइन इसके पैरेलल है इसलिए ये दोनों 180 है। आई नीड टू कि अगर मैंने ये दोनों एंगल लेने हैं तो ये दोनों लाइनें देखनी है, अगर मुझे ये दोनों एंगल लेने हैं तो ये दोनों। ये बेसिक कंसेप्ट है जहां पे बच्चे बहुत जनरली कॉमनली कंफ्यूज होते हैं। दिस इज क्लियर? बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? या हाँ हाँ हाँ, आपने जोन सा एंगल निकालना है उसको लोगे ना। अगर आपने एंगल ए और डी का रिलेशन निकालना है तो आप एडी को ट्रांसवर्सल मानोगे। अगर मैंने बी और सी का एंगल का रिलेशन निकालना है तो मैं बी से उस ट्रांसवर्सल को मानूंगा। ट्रांस गेटिंग? आपने कुछ भी नहीं लिखना, जब भी दो एंगल का सम लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज गॉट इट। अब मेरे को ये बोला गया कि सर एंगल ए 50 है, बाकी एंगल, मैंने कहा पहले एंगल ए के साथ मैं एंगल बी निकालने की कोशिश करता हूं। किसको निकालूंगा? तो एंगल बी के लिए मैंने क्या कहा कि एडी जो है, देखो एंगल ए और, रुक जाओ, एंगल ए और बी, राइट? तो एंगल ए और बी के लिए मुझे आप बताओ कि मैं कौन सी दो लाइंस को पैरेलल देखूंगा। या तो बहुत सारी पैरेलल है, ओके, डीसी और ए बी, ओके। आपका कोई और विचार? ओके, देखो कोई भी विचार हो बोलो, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था कि तीन चार बच्चे एक ही आंसर दे रहे होते तो मैं कहता था सारे बोल रहे तो यही सही होंगे और मैं अपना वाला छोड़ देता। हो सकता था कि दूसरे सही हो मैं गलत हूँ, या दूसरे गलत हो मैं सही हूँ। अपने ओपिनियन रखो, हाँ सीख रहे हैं आज हम। ओके, पार्थ बता, एडी और सीबी। देखो आपको क्या देखना है, ट्रांसवर्स एडजस्ट को इंटीरियर एंगल्स कि वो एंगल कौन सी दो लाइंस के बीच में है और क्या वो दो लाइंस पैरेलल है। एंगल ए और बी कौन सी दो लाइंस के बीच में है? वो एडी और बीसी। अब ये भी हो सकता है कि सर मुझे तो ए बी और बीसी के भी बीच में लग रहे हैं, लेकिन उस लाइंस को टच भी करने चाहिए। वो देखो ये दोनों एंगल में खास बात क्या है, एक लाइन कॉमन है और दो लाइनें पैरेलल है नहीं है, मतलब दो लाइनें अलग है। जो अलग लाइंस है वो पैरेलल देखनी है। अगर मैंने ए और डी देखना होता तो मैं कहता इसमें एडी कॉमन है और अलग लाइन ए कौन सी है? ए बी और डीसी। तो मुझे ढूंढना है ए बी और डीसी पैरेलल है या नहीं है। तो वही तो है जो लाइन कॉमन है, समझ आई बात? तो मैंने ए और बी बोला तो कौन सी लाइन बननी चाहिए थी? कौन सी दो लाइंस पैरेलल देखनी है मैंने? एडी, अब समझ आया? अच्छा मैंने सी और बी देखना है, अब बताओ सी और बी। चुप, हाँ, सी डी एंड ए बी। क्लियर है? इट इज क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? तो अब मैंने कहा एडी इज एंगल, मैंने ए और बी का लेना है तो मैं बोलूंगा एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड ए बी जो है बीच में लाइन जा रही है, ए बी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ आप अगर देखो एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायरेक्ट मैं आपको थ्योरम बढ़िया से बताता हूँ, ये ऊपर भी ना लिखो चल जाएगा। The sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। तो उसी तरीके से जब मैंने ए और डी लेना है तो मैं कौन सी दो लाइंस पैरेलल लूंगा? आप बताइए। ए और डी को मैंने, अब ए से मैंने डी निकालना है तो कौन सी दो लाइंस पैरेलल लूंगा? ए बी एंड, अब एवरीबडी इज ओके विद इट?
थॉरो पहले आता था, आई नो दैट मेनी स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ इट, बट स्टिल मेरी ड्यूटी है कि इसको एक थॉरोलेसी इस पार्ट को करके हम अगले पार्ट पे आएंगे कि इन्हीं के अंदर हम ऑल्टरनेट एंगल कैसे ढूंढेंगे। पहले लॉजिक्स पे जाएंगे, फिर हम आगे पार्ट पे आएंगे। यो बको सर, अगर हम एडजेसेंट एंगल हमें प्रूव करने को आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो हम उसको ऐसे प्रूव नहीं कर सकते कि अगर ऑपोजिट इक्वल है तो चारों एंगल निकाल के फिर हम एडजेसेंट एंगल्स प्रूव करने नहीं आते, समझने ठीक है ना। उसके पीछे लॉजिक ये होता है एडजेसेंट एंगल्स का कि आपको ये दो लाइंस एक्सटेंड करनी पड़ेगी, यहां से इसको प्रोड्यूस किया, यहां से इसको, आप कह रहे हो इनको प्रूव करो a + b 180, आपने कहा लाइन इसको, अब आपने कहा ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, एंगल 1 2 और 3, तो आपने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हुआ 180, नहीं सॉरी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, लेकिन एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, तो 2 की जगह आपने 1 डाल दिया, 1 + 3 इज इक्वल टू, ये इसकी ये लॉजिक से हमने किया ये, हाँ वो कर दो अपने 3 की जगह 1 या 2 की जगह, मतलब लॉजिक आपको समझ आया, सबको समझ आ रहा है, एवरीबॉडी गॉट इट, कि ये कैसे हुआ एडजेसेंट एंगल सम 180, इट इज ओके, मजा आ रहा है इसी क्लास में, मुझे तो आ रहा है, लाइन एंड एंगल से नहीं किया था, ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल में, वहां पे ऐसे म्यूजिक बज रहे होते हैं लॉबीज में, मैं 1-2 बार गया हूँ 5 स्टार होटल घूमने, ऐसी रूम के होटल के रेट के बुक चेक किया और वापस आ गया, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है ना। प्रूफ कैसे किया, देखो यार आपके पास ये दो ट्रांसवर्सल ऐसे, ये यही देख, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, आपको प्रूफ करना है 1 + 2 180 करो, आपने कहा सर ये जो ये दो लाइंस पैरेलल है ना, तो आप ये एंगल लो 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लेकिन 3 और 1 का कोई रिलेशन है आपस में, सोचो, बताओ, तो आपने बोला एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, आपने कहा लेकिन 3 और 2 तो इक्वल है, 3 और 2 इक्वल थे, तो 3 की जगह आपने 2 लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू, लो सर पॉइंट एंगल सम 180 हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉट इट। तो इस तरीके से मैं ये एंगल निकला, फिर 1 और ये करूंगा 180, ये भी निकल जाएगा, फिर मैं बोलूंगा ये दोनों पैरेलल है तो इनका सम 180, दिस इज अ वे विदाउट यूजिंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम आई कैन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सर हम इसको एक और तरीके से नहीं कर सकते, जैसे हम एंगल ए और एंगल सी इक्वल कर देते हैं ऑपोजिट एंगल्स, अगर हमें ए 50 दिया तो सी भी 50 हो गया, मैंने बोला हम बिना ऑपोजिट एंगल्स को प्रूव किए करेंगे, मेरी पहली कंडीशन यही बोली थी मैंने क्या बोला कि वी आर गोइंग टू सॉल्व फाइंड ऑल द एंगल्स विदाउट यूजिंग द थ्योरम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, याद है बात बोली थी, फिर वो यूज कर रहा है, हाँ यार ये आप समझे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक्स आने चाहिए ना, कि कल को किसी भी कंडीशन में फंसे तो हमें पता हो ना क्या करना है, या जरूरी है कि हम सीधा क्वेश्चंस में ही आए, राइट, ओके, नाउ आई एम वर्किंग ऑन पैरेलल, ये पैरेललोग्राम है आपका, एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं, ए बी सी डी, ए सी एक डायगोनल है, ठीक है, इज इट ओके, यहां पैरेललोग्राम है तो मुझे पता है कौन सी किसके पैरेलल होगी, राइट, ए बी के पैरेलल क्या होगा, जल्दी बता, हैं डीसी, और एडी के पैरेलल, जल्दी था थप्पड़ पड़ेगा, ओके, तो सपोज this angle is 20 degree, can I find either of the angle 1 2 और एक, कोई भी एक एंगल में निकाल सकता हूं, सिर्फ एक एंगल निकाल सकता हूं, चार तीनों एंगल नहीं निकाल सकता, कोई एक एंगल कैसे निकाल सकता हूं, किसी के माइंड में है ये बात, एंगल 3 निकल सकता है, क्या नहीं, क्या क्या एक्सरसाइज है ना, क्या
क्या क्या पहले वाला कट कर देना एडिटर साहब। एंगल 3 निकल सकता है, क्या ये सही हो सकती है? अरे जिससे पूछ रहा हूं उसकी हालत देखो। हंस मत, सीरियस, थोड़ा दिमाग चलाओ भाई, वो बाइसेक्टर नहीं है। अरे कोई इंटीरियर पूरा लेगी आधा ले लेगी? कैसे निकलेगा 3? क्यों भाई, तो कौन सी लाइन पैरेलल है? तेरे ट्रांसफर ट्रांसफर ऑल्टरनेट के लिए चाहिए दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो कौन सी दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल क्या है ये? हाँ समझ गया मैं तो, सही है इसमें, तुम्हें लग रहा है सही है? पूछ रहा हूँ। अरे भाई क्यों होगा? तो ऑल्टरनेट के लिए मेरे को पहले पता होना चाहिए कि कोई दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच में एंगल है और एक लाइन ट्रांसवर्सल है, ये कंडीशन आनी चाहिए मुझे। तो कौन सी दो लाइन पैरेलल है भाई? भाई एंगल 2 और 3 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 1 और 3 के लिए, 2 हाँ 20 और 3 के लिए क्यों होंगे वो? तुम्हें ऑल्टरनेट एंगल्स भी नहीं पता है, समझ आ रही है? देखो पैरेलल तो एबी और डीसी भी है और एडी और बीसी भी है। अब मुझे कौन सी लेनी है, एडी बीसी लेनी है या एबी बीसी लेनी है, मतलब एडी क्यों? आपको नहीं समझ आ रही है? कौन सी दो, देखो इन दोनों के लिए क्लैप करो, इन दोनों ने बिल्कुल सही बोला। लिटरली शेम ऑन यू। अब देखो ध्यान से कि जिन जिसको क्लियर देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओके विद इट, पर कुछ स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा ये एंगल देखो, इस एंगल को थोड़ा सा हाईलाइट करो, राइट? ये एंगल की दो आर्म्स कौन सी है, एक एडी और एक एडी। फिर मैंने उस एंगल को थोड़ा सा हाईलाइट किया, इसकी कौन सी है, एक तो एसी है और एक बीसी है, यानी कि देखो वो लाइन जो कॉमन नहीं है उनको देखते हैं क्या वो पैरेलल है या नहीं है। तो ईडी और बीसी अगर पैरेलल है तो मैं 2 और 3 को इक्वल कर सकता हूं, और 1 और 2 को इक्वल करने के लिए कौन सी एंगल लाइन चाहिए होगी? अब क्लियर हुआ है? एवरीबॉडी ओके? तू तो ऐसे करे, देखो पता नहीं था। हाँ फिर क्या बोला तू? हाँ आपको समझ आ गई बात? भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। Okay. Now I'm moving to next part. We have to prove that opposite prove that spelling theorem वाली opposite and side parallelogram are, सिर्फ आपको ये पता है दो लाइन पैरेलल है और कुछ नहीं पता कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है, और मुझे प्रूव करना ऑपोजिट साइडों पे पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले तो सिर्फ एक ही चीज गिवन है, ABCD इज अ, तो प्रूव क्या करना है मुझे, कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो मतलब कि AB को प्रूव करना है इक्वल होगी वो DC के, और AD इक्वल टू ऐड कर देता हूं, एंड AD इज इक्वल टू,
उससे पहले ना इनको मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि कोई भी अटैक, तो मैं यहाँ पे पहले तो सब दियो है अच्छा कौन बोला ट्रांसवर्सल कोई भी ज्वाइन ऐसी करती है या बीडी भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन की छोटी सी क्या ज्वाइन अब ना मुझे ऑपोजिट साइड बिल्कुल करनी ना उसके लिए मुझे क्या करना है उसके लिए मुझे यहाँ पे दो ट्रायंगल होते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट करना है राइट तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है वो आगे से मुझे पता है कि वो लाइन पैटर्न राइट मुझे क्या पता है अब देखो यहाँ पे क्लिक हुए कुछ बच्चे कि लाइन पैटर्न है या तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने हैं या मैंने राइट अब मेरे को वो ट्रायंगल से खुद ढूंढो कि क्या ढूंढने हैं अल्टरनेट ढूंढने हैं कॉरस्पॉन्डिंग अगर कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढने हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढो 1 2 3 को नाम करके कर दो या अल्टरनेट ढूंढने हैं तो अल्टरनेट ढूंढो फिर देखते हैं कि ट्रायंगल पे कैसे जाएंगे करो सर इज दिस क्लास एंटरटेनिंग टुडे पक्का थके थके तो नहीं फील कर रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 1 डेढ़ घंटा पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया लग रहा है ऐसा 6 बज गए हैं देख हाँ 5:45 हो गए पता चला या कुछ भी नहीं है मुझे ये क्वेश्चन नहीं किया घर पे बोलो क्या किया कुछ भी नहीं किया सोचो कितनी मेरी बात खराब होगी थोड़ा ना हाथ से बात करते शाबाश हो गया हो गया आपका मजा आ गया एवरीबॉडी आई मीन प्लीज चलो मैं थोड़ा सा पूरा तरीके को तेरे आउटलेट खा पड़ेगा ये इसके पैटर्न है तो ये पूरा एंगल नहीं बन सकता जेड बनना चाहिए ना तो फिर ये देखिए पूरा देखिए नहीं फिगर नीचे पैटर्न में देखिए लेकिन गाइस देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट करने हैं इसके लिए आपने बोला कि आपके पास पता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन तो आप ये वाला एंगल इसके इक्वल कर सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स एवरीबॉडी राइट और इसको मैं नाम देता हूँ 1 और इसको नाम देता हूँ मैं 2 ये एंगल अगर मैं इसके इक्वल करता हूँ 4 पे तो 2 और 4 इक्वल होगा तो कौन सी दोनों लाइन पैरेलल हो रही है एवरीबॉडी अब मैंने कहा कि इस ट्रायंगल पे ये एंगल इसके इक्वल ये एंगल इसके इक्वल और इसी कॉमन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ये दिया हुआ है लाइंस पैरेलल सिर्फ पैरेलल होना लाइन पैरेलल ठीक है हां तभी तो मैंने कहा सिर्फ ये ऐसे मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे बस बार किस बात की जल्दी है कौन सा किस बात की जल्दी है किस बात की जल्दी है लॉजिक क्यों नहीं सोचता है क्या कहा ये ऐसे ऐसे क्यों बोला मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसको कह रहा था क्या बोला था उसको ट्रांसवर्सल कुछ भी आंसर मत स्मार्ट कंप्यूटर मत देखी रहता है इसको चलाओ ओके तो मैं यहाँ पे ना एंगल 1 2 3 दिए तो मैं लेता हूँ पहले AB पहले ना मैं लिख देता हूँ ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल राइट ये तो पता ही है तो मैंने लिखा AB जो है पैरेलल है देखो स्टेप कैसे है मैं बता रहा हूँ कि भैया AD BC के पैरेलल है अगर AD BC के पैरेलल ले रहा हूँ तो मैं ट्रांसवर्सल क्वेश्चन लूंगा
तुम बताओ, ओरल है क्वेश्चन, तुम बताओ। एडी और मैंने लिखा है एडी पैरेलल टू बीसी, तो ट्रांसवर्सल कौन सी मानूंगा मैं? राइट, तो साथ में एसी इज ट्रांसवर्स। फिर मैंने लिखा एंगल डैश इज इक्वल टू एंगल डैश ऑल्टरनेट एंगल। अब कौन से दो एंगल्स इक्वल हुए इसके पैरेलल के हिसाब से लिख के दो, सही है नहीं तो मैंने बोला ये जो मैंने बोला एंगल 1 2 3 4 में कौन से एंगल? ये दो एंगल तो देखिए इधर जैसे नहीं बस 1 2 3 4 में बोलते हैं। चल ठीक है, दूसरा चेक करके बोलता हूँ। नहीं समझ आया कौन से एंगल इक्वल होंगे भाई? कौन सी लाइंस में है, कौन सी लाइन है, उन लाइंस में एंगल देख ढूंढो। वहां से जेड बनाओ, ऐसे इसमें जेड बना, वो लाइन जो आपने लिए। आपको भी नहीं समझ आया कौन से एंगल्स इक्वल हुए? 2 और 4 सही कर लिया यार। कभी कभी तो बिल्कुल बट्टा ढाल करके कभी अच्छा करके समझ नहीं आता। यहाँ पे क्या हुआ, एंगल 2 क्लियर हुई बात? AD is parallel to BC and AC is transversal, so angle 2 is equal to 4। ये किसी को समझ नहीं आया, इसको मैंने पॉइंट दिया 1। सेम फटाफट से मैंने कहा AD is parallel to BC और AC फिर से ट्रांसवर्सल है, तो मैंने देखा कौन सी दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो कौन से एंगल इन दो लाइंस पे है? 3 और 1। तो एंगल 3 इक्वल ले लो इक्वल टू 1 और एंगल इसको नाम दे दिया 2। अब मैंने कहा मुझे तो ट्रायंगल ये साइड तभी होगी, मैंने ट्रायंगल नाम दिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल AD। अब क्या हुआ? हाँ हाँ, इसके साथ दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा? अरे ADC तो मैंने लिखा है। गलत, आप बताइए। अभी तो पढ़ रहा है, फिर सुधरना इसे भी अच्छा पढ़ो। देखिए फिर पहले था मैं बात भी कर रहा हूँ। जब ट्रायंगल से देख लेते हैं तो हम कुछ चीज कंसीडर करते हैं माइंड में, क्या कंसीडर करते हैं? सर कि सर ए और बी है, तो ए और बी हो गया सर। नहीं सर, सर सी भी है क्योंकि ए डी और वो दोनों इक्वल है और एडी इक्वल नहीं है, एडी तो मुझे पता है इक्वल मतलब ए डी इक्वल बिल्कुल। यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल। तो मैं एंगल्स को देखूंगा कि एंगल 2 के इक्वल एंगल 4 है और एंगल 2 का नाम यहाँ पे मेरे पास इस ट्रायंगल के हिसाब से ए पड़ रहा है और दूसरा एंगल 3 है आखिरी में, तो 2 के इक्वल कौन सा है? 4। तो यानी कि इसका 2 पहले है तो दूसरे ट्रायंगल का 4 वाला पहला होना चाहिए सी। फिर आखिरी में मेरे को जो पता है वो सी पता है, इसका सी है 3, 3 के इक्वल 1 है तो वो हुआ ए, बीच में जो जगह रहेगी ट्रायंगल की वो। कैसे पास होगा तो इस बार आप भी हो सकता है कि ये चीज रिजल्ट आने के बाद हमारा पास ना आए, क्योंकि कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे मैं उनका रिजल्ट इंप्रूव नहीं करा सकता, मैं रिजल्ट उन्हीं का करा सकता हूँ जो पढ़ोगे।
ये बात समझ आ गई? मुझे ट्रायंगल लेने हैं, कैसे लेने हैं? हाँ? बस। हाँ? पीछे और का मतलब नहीं, आ गया। तो इन दोनों ट्रायंगल में मैं क्या लूंगा? पहले एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कहां से आया? फ्रॉम 2 है, फ्रॉम 1। और उसके बाद मैं बोलूंगा AC इज इक्वल टू AC and then angle B is equal to angle 1. Therefore, triangle is equal to, oh sorry, congruent to triangle CB. मुझे तो साइड प्रूफ करनी थी, तो मैंने कहा सर इससे मैं लेता हूँ पहली दो CB, उसकी भी पहली दो लेता हूँ CB, ठीक है। अगला लिया मैंने दूसरा BC, उसका ये लिमिट के देखो बेनिफिट होगा। तीसरा AC, तो ये तो AC है, ये तो मैं लेना ही हाँ AD हाँ सॉरी वो ठीक नहीं चल रहा है। हेलो ये वही मेरा क्या 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 दिया सर? This is your elevation on the picture. This is you are trying to say that this is a physical assault. Literally it is something very big. क्या बोलेंगे उसको? Allegation on a sir. हे भगवान उठा ले। हाँ? False allegation. तुम्हारे बाल आप क्यों नहीं थे में? काट क्या बोलते? सर क्यों काटूंगा आपको? रास्ते में आ रहे तंग कर रहे लोगों को, हम तो जा रहे थे। ओके ये बात क्लियर है? अगर आप आपको बोल रहे हैं ऑपोजिट एंगल में नेक्स्ट फिर क्या है? आपने यहाँ पर आए, यहाँ पे अभी एंगल एबीसी, एंगल है ना, यहाँ पे एंगल एबीसी देखो बन रहा है, एंगल एबीसी और एंगल सीबीए इक्वल होगा ये दोनों। लेकिन सर ए और सी कैसे होगा?
मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, देखो ये जो इनको ऐड करो, इंक्लूड हो गए। एक ही क्वेश्चन में आपकी दो से इंक्लूड हुई कि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या हुआ, क्यों खुश क्यों नहीं हो? समझ नहीं आ रहा है या कंफ्यूज लग रहे हो? एवरीबॉडी इज ओके विद इट? ठीक है, तीसरी तरफ हम करते हैं कि डायगोनल बाइसेक्टर। क्या करते हैं? तो ये आपको समझ आई? याद रखो ये फिर जैसे करनी है, मैं दोबारा नहीं दूंगा यहाँ पे, ये बाद में अपलोड होगी, पहले मैं इसको सबका काम चेक करूँ, ठीक है? ओहो, हमने इतनी सारी स्लाइड्स कर ली। नेक्स्ट है diagonal of a parallelogram bisect each other। अब आपको ये बात पता है पैरेललोग्राम क्या है? ऑपोजिट साइड इक्वल है, वो कुछ भी है, ठीक है? तो हो गया। This is A, this is B, this is C and this is D, diagonals are intersecting है। तो क्या given to proof लिख देते हैं? given क्या है? ABCD is a parallelogram to prove AO is equal to OC and BO is equal to OD। यानी कि diagonals of a parallelogram bisect each other, ये इसके equal है, ये यानी कि मुझे प्रूव करना है ये इसके इक्वल और ये तो ना, मुझे कोई भी दो ऑपोजिट ट्रायंगल छोटे वाले दे देता है, चाहे ये वाले चाहे ये वाले, क्या मैं आपको कॉम्बिनेट कर सकता हूँ? ट्रायंगल कॉम्बिनेट हो गए तो साइड भी हो गई। यस सर। नहीं ऐसा हो रहा है। पहले तो बड़े बड़े ट्रायंगल नहीं लेंगे और टाइम के टाइम में वो तो इससे पहले बता देंगे ना, ट्रायंगल क्यों लेने, एंगल्स लेने वो तो पता ही देंगे कि इसके पहले देखो। अब लॉजिक तो पहले हमें माइंड में डालना है कि हमने कौन से ट्रायंगल, ऊपर वाले दो लेने हैं या लेफ्ट और राइट कि ये तो चार ट्रायंगल है 1 2 3 4, तो कौन से दो, या ये दो लेने हैं या ये दो लेने हैं, कौन से लेने हैं? ऊपर वाले में ये साइड वाले, साइड वाले बोल रहे हैं। तो साइड वाले के लिए मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट होंगे, तो पहले मैं होमवर्क कर रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट होंगे, तो ये ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट की ये साइड इक्वल है, मुझे पता है ऑपोजिट साइड पे पैरेललोग्राम इक्वल है, और कुछ नहीं पता। फिर मैंने कहा भाई पैरेललोग्राम गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन नहीं है। पैरेललोग्राम गिवन है तो यानी कि इसकी पैरेलल साइड से कुछ लोचा है, याद रखो ये कांटेक्स्ट। पैरेललोग्राम बोला उन्होंने क्वेश्चन में, तो जरूर पैरेलल लाइन का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, नहीं तो खाली क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते थे। तो पैरेलल लाइन का कोऑर्डिनेट है, तो मैंने कहा अभी मैंने किया था ये वाला एंगल इसके पैरेलल हो सकता है और ये एंगल इसके पैरेलल हो सकता है, तो मैंने कहा एक्स एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल से मैं दो ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेट कर सकता हूं। और वर्टिकली ऑपोजिट ही ले सकते हैं तो बेटा एक ही अल्टरनेट को कर एंगल एंगल हाँ एक और ए ट्रायंगल एस हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो। ट्रिपल एस भी लगा दो, हां ट्रिपल एस भी लगा दो, ट्रिपल एस एडीसीबी इक्वल करो फिर ब्रैकेट बेटा ट्रिपल एस कैसे लगेगी? अच्छा तो कॉम्बिनेट प्रूफ करना है। हां वर्टिकली ऑपोजिट कर देते हैं। मैं आ रहा हूं उस पे, ठीक है। देखो अभी क्या है कि मुझे पहले नामिक देने इसलिए कि मैंने बोला साइड वाले दे रहा हूँ, तो पहले तो मैंने ऑल्टरनेट एंगल्स कर देता हूँ। एक ऑल्टरनेट ले लेते हैं, हम ये वाला करते हैं, इसको नाम इसका नाम भी लेंगे एडीसी रखेंगे। पहले मैं क्या था प्रूफ में आए, प्रूफ में हमने कहा एडी जो है पैरेलल है BC के, और कौन सी ट्रांसवर्सल देखेंगे आप तुषार भैया, हम कौन से दो एंगल्स कर रहे हैं आपको पता है ना, ठीक है। तो
कौन से कर रहे हैं? सर हमके ए बी बॉली ट्रांसवर्सल कौन सी देखिए, ट्रांसवर्सल के वो जो दो एंगल है उनके बीच की कॉमन लाइन, सर बॉली सर बी डी इज इट राइट? यस सर तो हमने कहा BD इज हाँ समझ आई? तो फिर मैंने कहा एंगल ए बी इक्वल टू एंगल, तुम इसको बताओ फटाफट, इन्वेस्टिगेशन बताओ, तुम बताओ मुझे, तुम देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं फटाफट, तुम भी लिख के बताओ फटाफट, तुम भी लिख के दिखाओ, तुम भी लिख के दिखाओ फटाफट, दिक्कत तुम भी लिखो, तुम इसको लिखो, देख रही है फटाफट। ADB किसके इक्वल है? अगर हमें नहीं पता तो हम नहीं समझ पा रहे, और हमने कौन सा एंगल देख रहे हैं? ADB किसके इक्वल करना है जिससे कि वो हमारे एंगल, आपके कौन से एंगल ढूंढ रहे हैं कि किस पैटर्न से ढूंढने हैं, अल्टरनेट से ढूंढने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग से ढूंढने हैं? हमें एंगल इक्वल करते हैं ना, ये एंगल, ये दो एंगल को ऑपरेट करने के लिए एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? वो भैया बैठे, बोलो भैया देखो, हाँ वो बताओ दीदी लाइशा को, उसका देखो देखिए सर ऑल्टरनेट एंगल तो कर सकते हैं, ऐसा है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वो ऑफ डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्टर, डायगोनल्स कभी बाइसेक्टर नहीं होते, वो सिर्फ स्क्वायर और ऑपस के होंगे। भाई बड़ा बहुत बना दिया है, अभी देखते जाओ, तो आप बाइसेक्टर नहीं मान सकते, तो आपने दिस इज इक्वल टू सी राइट। मैं थप्पड़ मारूंगा, वासी लेना दो, यॉर्निंग इज प्रोविडेंट, यार इतनी ताकत से समझा रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाकर, और तू कर गया, यानी कि आपको क्लियर नहीं था? तो ये किसको समझा रही थी देर से, कौन बोल रहा है? इसे तो सही बोला था नहीं? तुम देखो कि मेरे को ये ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेट करना है, तो मेरे लिए क्या इक्वल होना चाहिए, तो ऑल्टरनेट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग तो बनते नहीं इसमें, तो मैंने बोला ये एंगल के ऑल्टरनेट कौन सा बनेगा? अच्छा अब समझ आ गई? अच्छा अगर मैं ये वाला एंगल लेता, इसका ऑल्टरनेट कौन सा, फटाफट ना बता, एक सेकंड में। बिल्कुल सही है, ठीक है, और अगर ये एंगल ले, देख एक एंगल पता है ना, उसको ऐसे करो, जेड करो, एक दूसरे को मैसेज करते हैं बट एंगल्स को मैसेज नहीं। अब ना घर पे करियो कि ऐसी फिगर बना, और सारे छोटे छोटे एंगल्स भी और सबके ऑल्टरनेट एंगल ढूंढ, दो तीन बार दिक्कत होगी, दो तीन एंगल्स में, फिर उसके बाद तक समझ, फिर देखते नजर आएंगे एंगल, वो उभर उभर के जब कोई चीज समझ आती है ना, तो क्या होता है, दूर से ही नजर आने लग जाता है कि ये चीज इसके इक्वल होता है, ऐसा आपको समझ आ रहा है? सर आज की रिक्वेस्ट मेरी काम आई है, ओके, तो मैंने कहा ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट है, तो मैंने कहा मैं इसको ट्रायंगल कॉम्बिनेट कैसे, एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी है, एंगल साइड एंगल, अगर मैं ये भी ऑल्टरनेट ढूंढूं तो एंगल साइड एंगल, मैंने कहा ये कर लेता हूं एंगल एंगल साइड, लेकिन ये एंगल किसके इक्वल होगा मुझे पता ही नहीं, तू बता, वर्टिकली ऑपोजिट, तो मैंने कहा एक ही पार्ट करता हूं, अब मैं फटाफट से क्या करता हूं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, तुम नाम बताओ दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या होगा, एक का नाम है AOD, अब सोच, तुम लिख के दिखाओ समझ, दूसरा ट्रायंगल का नाम हाँ, COB एंड ट्रायंगल COB, इसके अंदर मैंने कहा पहला मैंने बोला कि एंगल AOD ले लेते हैं,
एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ये दोनों देखो AOB जो है ये एंगल AOD और COB ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। ये दुनिया का सबसे इजी एंगल होते हैं, ठीक है। और दूसरा हुआ अभी हमने ऊपर प्रूव किया था ADB इज इक्वल टू एंगल CBD। कहां से आए? और AD जो है साइड ADB कैसे है? मुझे AD और यहाँ पे ADB लिख दो, AD लिख दो, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसको भी ऊपर तो AD इज इक्वल टू BC और यहाँ पे बताना है ऑपोजिट साइड पैनोरामा इक्वल। ये थ्योरम है। तो हमारा क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय एंगल साइड। ये हो गए। तो मैंने कहा फिर साइड ले लो AO, इसके इक्वल हो गई BO के, फिर OD ले लो, OD इज इक्वल टू OC और AD तो वैसी साइड है तो उसकी जरूरत नहीं। ये क्यों है? C डॉट C डॉट C डॉट AO और BO की तो लिखा है। अरे नहीं, गलत है। तो मैंने ट्रायंगल नाम गलत ले लिया, ये COB था। अच्छा, मैंने नाम देखा, गलत नाम लेते ही सब कुछ गलत हो गया, क्योंकि मैंने इसका पहला लिया AO और उसका ले लिया BO। लेकिन हमने ट्रायंगल कौन से लिए थे? तो ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COB by angle side। समझो ट्रायंगल की नेमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी देखा था सर, अब थोड़ा सा पढ़ लो। तो अब देखो AO किसके इक्वल हो गया? COB और OD और AD, और वो तो हमें पता ही है ऑपोजिट साइड है, हमें ये प्रूव करना था। देखो ये क्वेश्चन ना पहले ओरल आते होंगे तभी आप लिख सकते हो, नहीं तो आप सोचोगे कर रहे हैं तो नहीं हो सकता। माइंड में आपके क्वेश्चन पहले ही आ जाना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं आपको ओरल करेंगे। मैं पूछ जाऊंगा कि ये पैरेललोग्राम है, सारे एंगल कैसे निकलेंगे? रेशियो है। अगर हाँ, अब तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, कोएफिशिएंट को लक्षण कर सकते हैं। कोई है क्या क्लास में जो हाँ कर रहा है? अभी आप तो नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे, 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 आप दोनों नहीं करेंगे, आप तीनों नहीं करेंगे, बाकी आप करोगे, आप नहीं करोगे, आप करोगे, रिद्धि नहीं करेगी, आप दोनों नहीं करेंगे, लाशा नहीं करेगी, भव्या, मुझे पता नहीं है तेरा नाम, राधिका, केशिका, विवान। अबे करना देख, रिद्धि जाना है हरिद्वार, इतनी दूर मम्मी गाड़ी चला के जाएगी। वैसे मुझे कर लो। ले जाओ, मम्मी नीचे ही है। ये रबड़ किसकी है? यहाँ कैसे आई? क्यों? क्योंकि मैंने बहुत लेट हो गया, हाँ, दूर हो दूर हो।
180 by 5 18 डिग्री हाँ 36 एक 36 है ठीक है 72 और 1 पैटर्न मजा है